अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आप सबको खुशामदीद है मेरे चैनल में। तो ख़वातीन व हज़रात, हर घर की असली मलका हाउसवाइफ होती है, जो अपने घर को चलाती है, रोज़ी की बरकत का सबब बनती है और अपनी आदतों और इबादत की वजह से घर वालों के लिए रहमत और सुकून लेकर आती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर एक औरत अपने दिन को अल्लाह के ज़िक्र, शुक्र और बेहतरीन इबादतों से सजाए, तो अल्लाह उसके घर के रिज़्क़ में बरकत डाल देता है। आज मैं आपको ऐसे 10 सुपर पावरफुल हैबिट्स और कुछ छोटे-छोटे वज़ाइफ के बारे में बताऊंगी, जो एक हाउसवाइफ अगर अपने डेली रूटीन में शामिल कर ले, तो सिर्फ रोज़ी ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में आसानी और खुशी आ जाती है। सबसे पहली इबादत है सुबह की नमाज और कुरान की तिलावत, क्योंकि जब घर की औरत फजर के वक्त उठकर अपने घर वालों को भी जगाए और कुरान की तिलावत से अपने दिन को शुरू करे, तो उस घर में नूर बरसने लगता है और रोज़ी की तंगी दूर होती है। इस वक्त अल्लाह से दुआ करना बहुत मकबूल है, इसलिए रोज़ी की बरकत के लिए सूरह वाक़िया या सूरह रहमान की तिलावत करना रूटीन बना लें। दूसरी इबादत है शुक्रिया अदा करना। छोटी सी नेमत हो या बड़ी, अगर एक हाउसवाइफ या कोई औरत हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती है, तो अल्लाह उसकी नेमतों में और इजाफा करता है। कुरान भी कहता है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और बढ़ा दूंगा। इसलिए रोज़ाना खाने पीने, सेहत, घर और रोज़ी पर दिल से शुक्र अदा करना चाहिए, ताकि आपकी बरकत में और इजाफा हो सके। तीसरी सुपर पावरफुल हैबिट है घर वालों को हलाल रिस्क खिलाना। हाउसवाइफ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो जो खाना पकाए वो हलाल और तैयब हो। घर के मर्द कमाई लेकर आते हैं, लेकिन उस कमाई के बरकत वाला बनाने का अमल औरत के पास होता है कि वो किस तरीके से हलाल इस्तेमाल करे, औरत के हाथ में होता है। इसलिए खाने को वेस्ट ना करे और हमेशा नियत ये हो कि खिलाने से सदके का सवाब मिले। चौथी आदत है नमाज की पाबंदी। घर की औरत अगर 5 वक्त की नमाज की पाबंद हो, तो उसके घर में रूहानी सुकून होता है और बच्चों और शौहर की रोज़ी में बरकत होती है। साथ ही नमाज के बाद छोटी छोटी दुआएं पढ़ना, जैसे स्क्रीन पर आपके साथ शेयर करी है कि दुआ रोज़ी के लिए ख़ास है। आप स्क्रीनशॉट पे लेके रख सकते हैं और इसको अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। पांचवी हैबिट है सदका और खैरात करना। चाहे छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, जैसे रोटी का टुकड़ा किसी पंछी को देना या पानी किसी को पिलाना, हाउसवाइफ के लिए सदका देना आसान होता है और सदका मुसीबत तंगदस्ती को दूर करता है। ये आदत घर की रोज़ी में इजाफा करती है। अब छठी आदत है सफाई और पाकीज़गी का ख्याल रखना। जब घर हमेशा साफ सुथरा और पाक हो, तो फरिश्ते उस घर में आते हैं और बरकत होती है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकीज़गी को ईमान का हिस्सा कहा है। इसलिए किचन, डाइनिंग और घर का वो कोना कोना पाक रखना ही रोज़ी की बरकत का सबब बनता है। सातवीं आदत है शौहर का अदब करना। जी हाँ, शौहर का अदब, उसकी इज़्ज़त करना, क्योंकि शौहर की इज़्ज़त और खिदमत करने वाली औरत के घर में अल्लाह सुकून और बरकत लाता है। अगर शौहर की कमाई कम भी हो, तो भी उसमें अल्लाह बढ़ावा डालता है और प्रॉब्लम्स आसान करता है। आठवीं हैबिट है बच्चों को दीन की तालीम और दुआ की आदत डलवाना। हाउसवाइफ अगर अपने बच्चों को छोटी छोटी सूरतें, दुआएं और दीन की तालीम देती है, तो वो बचपन ही से अल्लाह से जुड़े रहते हैं और घर में रूहानियत बढ़ जाती है। ये भी बरकत का सबब बनता है। नवी आदत है घर में हमेशा कुरान का जिक्र ऊंची आवाज़ करना, कि घर में कुरान की किरत की आवाज़ गूंजे। जब हाउसवाइफ कुकिंग या सफाई करते वक्त बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह का जिक्र करती रहती है, तो उसका असर घर वालों की ज़िंदगी पर पड़ता है और बरकत का दरिया खुलता है। 10वीं और बहुत ही ज़रूरी आदत है सब्र और तवक्कुल, क्योंकि कभी रोज़ी ज़्यादा होती है तो कभी कम। लेकिन अगर हाउसवाइफ हर हाल में अल्लाह पर तवक्कुल करे और सब्र करे, तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जहाँ से बंदा सोच भी नहीं सकता। और ये कुरान का वादा है
اب بات کرتے ہیں ایک چھوٹے اور آسان وظیفے کی جو روزی میں برکت کے لیے ہر ہاؤس وائف کر سکتی ہے۔ روزانہ صبح یا شام 313 مرتبہ یا رزاقو یا فتاحو پڑھنا اور اللہ سے اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں۔ اس کے ساتھ ہی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا روزانہ کی عادت بنا لیں، اور جب بھی کھانا بنائے تو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر پھونک دیں۔ اس سے کھانے میں برکت اور شفا دونوں آتی ہے۔ یہ 10 عادتیں اور یہ چھوٹے چھوٹے وظائف اگر ایک ہاؤس وائف اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اللہ اس کے گھر کو روحانیت، سکون اور روزی کی برکت سے بھر دیتا ہے۔ پرابلم دور ہو جاتی ہے اور گھر والوں کے دل میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ ان 10 عادتوں میں سے کوئی نہ کوئی عادت ضرور کیچ کریں گے اور اپنائیں گے اپنی ڈیلی لائف میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔